हाय गाइस, प्रणाम। 11th में मैं आपका गीता यादव स्वागत करती हूँ। अब इसके पहले मैंने पत्र लिख बताया। अब मैं आपको एक निबंध, जो कि ये एग्ज़ाम के अंदर 5 या 6 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पर निबंध है देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। फिर उसके बाद पॉइंट दिया है। ये पॉइंट को आप जो ब्लू में है उसको ब्लैक पेन में लिखना है। कंपो की बुक में लिख लेना है। हमेशा लेफ़्ट साइड ही आपको अपने लेफ़्ट साइड छोड़ना है, राइट साइड ही लिखना है। इसमें पॉइंट है प्रस्तावना डैश युवक ही देश के रक्षक डैश देश की प्रगति के आधार डैश राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्य डैश उपसंहार। यानी कि कोई भी निबंध लिखने के लिए हमें 5 पॉइंट चाहिए होता है। पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात होता है इंट्रोडक्शन। जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो आपके उसमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट में एंट्री लेना होता है, तो उसके लिए हमें वो प्रस्तावना के रूप में होता है। फिर हमें जो कार्य, जिस टॉपिक के बारे में होता है उसके बारे में थोड़ा कार्य क्या है, उस कार्य को, फिर उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यानी महत्व यानी इम्पोर्टेंस उसको, फिर उसके बाद जो है उसके लाभ हानि या कोई उसका कार्य, फिर उसके बाद उपसंहार, लास्ट में उसका उपसंहार होता है। तो यहाँ पर आपका ये निबंध है, स्क्रीन पर है। इसको अपनी नोट में आप लिख डालना। मैं समझा देती हूँ और इसमें आप लिखा हुआ है, और इसे आप अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना। एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कंपलसरी। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज है। एक फिंगर ही रखना, हर एक पैराग्राफ में आपको फिंगर ही रखना है। 1 फिंगर का ही मार्जिन आपको देना है। जैसे कंप्यूटर में 5 मार्जिन देते हैं, वैसे आपको 1 फिंगर की ही मार्जिन देना है। जब भी पैराग्राफ चेंज होता है तब एक लाइन छोड़कर 1 फिंगर की मार्जिन देके आपको लिखना है। जैसे युवक देश के प्राण होते हैं, देश को अपने युवकों से बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं, इसलिए युवकों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब प्रस्तावना हुआ। फिर उसके बाद क्या क्या, मतलब उसके युवक देश की रक्षा किस तरह से करते हैं उसके बारे में समझाया। मातृभूमि की ही रक्षा की जिम्मेदारी युवकों पर होती है, इसलिए युवकों का कर्तव्य है कि वे अपनी रुचि के अनुसार जल, स्थल या वायु सेना में भर्ती हों। वे युद्ध कौशल में निपुण बने। स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक युवकों ने अपना बलिदान दिया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अफसर खां आदि शहीद के ने अपने साहस और अपने देश प्रेम के भारतवासी की आज़ादी की दीवानगी भर, मतलब इसमें कि उसके बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ से। जैसे यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु आदि का नाम लेकर एग्जाम्पल से समझाया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज है। फिर देश की जो प्रगति है, देश की जो उत्थान करना है, विकास करना है, वो किस पर निर्भर है? युवकों पर निर्भर है। विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के क्षेत्र में उसके बारे में बताना है कि ये जो आज क्षेत्र है, जैसे विज्ञान है, कला है, साइंस, टेक्नोलॉजी, कला और शिक्षा मतलब एजुकेशन, कला, ये सब में आगे युवकों को आना है, अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर अपने में मतलब राजनीति के ऊपर आ गया है कि राजनीति बहुत महत्व बन गई है, इस देश के युवकों को राजनीति के भाग लेना चाहिए। यानी कि हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, ये सब युवकों को अच्छे से मतलब कि भ्रष्टाचार को हटाकर प्रशासन तत्व को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया। फिर इसके बाद के पैराग्राफ में समाज भी अपनी समस्याओं के हल के लिए युवकों की ही मुँह लगता है, मतलब युवकों के ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई है, इन सबको बताता है। फिर लास्ट में उपसंहार। इस प्रकार युवक चाहे तो अनेक तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। वे जुआ, शराब, चोरी, बेईमानी से बचे और अपनी शक्तियों का देश इसके उत्कर्ष, यानी कि अगर चाहता है स्टूडेंट, विद्यार्थी चाहता है तो वह सब ये कर सकता है। और यह स्क्रीन पर इसको दिया गया है, और ये आपको अपनी नोट में लिख डालना है अच्छे से। और इसको सफाई पर ध्यान देना, काट पीट मत करना। और आपको एक निबंध एक राइट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड आपको हमेशा कंटिन्यूअस छोड़ते ही जाना है। अस्तु, प्रणाम।